तो हेलो गाइस, मैं हूं नाइस। उस वाले एपिसोड में थोड़ा सा वॉइस का लोचा हो गया था, उसके लिए माफ कर देना। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। किलर पीटर शुरू। पहले स्टोरी लाइन में कार दिखाया जाता है। कार के अंदर ऑक्टोपस बैठा हुआ है। वो बोलता है, हम इतने करीब थे पर हमने उसे खो दिया। फिर हमको पूरा व्यू दिखाया जाता है। उसमें ऑक्टोपस भी होती है, उसके साथ वो लड़की भी होती है जो लड़की पीटर के पास थी। और ऑक्टोपस वाला बंदा बोलता है, जल्द ही पीटर के बारे में सब कुछ फैल जाएगा और इससे पहले कुछ ऐसा हो मुझे उसे पकड़ना होगा। वो कैंसर के कारण लगभग मर चुका है। ये बहुत ही अच्छा होगा अगर वो अपने जूनियर लोगों के साथ मिल जाए। सही, मुझे नहीं लगता कि पीटर कुछ ऐसा करेगा क्योंकि वो अकेला बंदा 1000 से ऊपर के बंदे के ऊपर भारी है। आपको क्या लगता है, कमेंट कर दीजिए। एक बात बता, तो ऑक्टोपस लोग पीटर के ही पास जा रहे होते हैं क्योंकि पीटर ने उनको भी बुलाया, इन्विटेशन दिया है। और आगे की सीन देखते हैं और पीटर आता है। पीटर बोलता है, तो ऑक्टोपस मेरी जिंदगी बढ़ाता है। फिर हमको एक ट्रेन की सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे अपने काम पर जा रहे होते हैं। फिर उनमें से कुछ बंदे बोलते हैं, वाह वो कौन है, वो क्या करता है। मुझे इतना तो पता चल चुका है कि बाकी लोग हैरान हैं। और पीटर अपने आप को आईने में देखकर बोलता है, क्या ये कहना सही है? मेरे पेट पर लगी गोली के घाव गायब हो गए हैं। कैंसर जो मेरे जीवन चूस रही थी वो भी चली गई। ये मेरी कल्पना नहीं है, ये मेरा युवा रूप है। ऐसा कुछ कैसे हुआ? हाँ भाई, मैं भी कंफ्यूज हूँ इसकी तरह, क्योंकि ये भाई मर चुका था फिर भी ये अपनी ये वाली बॉडी में कैसे आ सकता है। फिर हमको पीटर की वो पुरानी पिक्चर दिखाया जाता है जहाँ पर दाव लगा था कि इसको जो मारेगा वो जीत जाएगा। और पीटर की वॉइस हो रहा है, लेकिन अब वो लोग मुझे पहचान नहीं पाएंगे। वो लोग जहाँ भी जाए प्रियतर का इंसान मिल ही जाएगा, लेकिन वो लोग जिस प्रियतर को ढूंढ रहे हैं वो कहीं नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात है, मुझे कुछ कपड़े खरीद लेना चाहिए। फिर पीटर सोचता है कि उसके पास कितने पैसे हैं और बोलता है, क्या एक ऐड के लिए 80 मिलियन भुगतान हुआ? मेरे पास बस 1 लाख ही है। फिर हमको देखा जाता है बाहर वाला सीन जहाँ पर कुछ लोग बोल रहे होते हैं, उसके पास उसकी कुतिया माँ के दवा के लिए पैसे नहीं थे इसलिए वो मरने वाली है। किससे परवाह है? हाँ, उसको सब कुछ ध्यान से पढ़ना चाहिए था। अगर वो रिपोर्ट भी कर देता है तो कोई बात नहीं। फिर देखते हैं बाप बेटे दोनों जा रहे होते। उसका बेटा बोलता है, डैड मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, चलो जल्दी से बाहर चले। फिर इसके बाद के सीन में दोनों हरामी को दिखाया जाता है और उसमें से एक हरामी बोलता है, और तुम उस पैसे से ब्लेजर खरीद रहे हो? क्या बदमाशी है। हाँ। तुमने सुना उस लड़की ने क्या बोला? गैंगस्टर तुम बहुत ही बदमाश हो। हाँ। तुम शायद नहीं जानते होंगे ये कपड़े व्यापार का एक हिस्सा है। अपना साइन कराने के लिए पहले तो अपना एलपी पहनना, फिर जाकर उन्हें अपना घड़ी दिखाना। वो अपना ध्यान और संकेत खो देते हैं और लालच में आ जाते हैं जिसके कारण वो साइन कर लेते हैं। फिर हमको पीटर की वॉइस ओवर आती है, अरे तुम नौजवान हो, यहाँ पर धूम्रपान करना मना है, क्या तुम बाहर जाकर धूम्रपान कर सकते हो? पीटर का जवाब देते हुए एक बंदा बोलता है, क्या ये बेवकूफ कौन है? फिर देखते हैं पीटर के सामने वो 2 लोग खड़े हो जाते हैं मारने के लिए तैयार, पर वो नहीं जानते कि उसके सामने कौन है। फिर उनमें से वो बड़ा बंदा बोलता है, क्या तुम हमसे बात कर रहे थे? क्या तुम्हारे अलावा कोई और भी धूम्रपान कर रहा है? तुझे लगता नहीं बच्चे तुम अपने उम्र से थोड़ा सा ज्यादा बात कर रहे हो? तुम की तो बुरी तरह पिटा जाओगे। तुम कमबख्त बच्चे कमीने। दफा हो जाओ कमीने, आज हम बहुत ही अच्छे मूड में हैं इसलिए मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ। दखलंदाजी मत करो, तुम जल्दी मर जाओगे। मुझे तो लगता है कि ये बंदा खुद मरने वाला है क्योंकि वो भाई उस बंदे के ऊपर हाथ कैसे उठा सकता है। फिर आगे की स्टोरी लाइन में देखते हैं कि पीटर जा रहा होता है, ये बंदा बोल रहा होता है, ये लोगों के ऊपर अपना टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। हाँ, तो तुम हमारे पास क्यों आए बेवकूफ? तुम बर्बाद हो जाओगे। इस बच्चे के पीछे टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। फिर पीटर अपने दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है पर वो लोग अभी भी बात कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं, इससे जल्दी खत्म करो। फिर गुस्से में पीटर उनके सामने आ जाता है और उनमें से एक बंदा बोलता है, अरे ये कौन है? क्या ये अच्छा बच्चा नहीं है? इसको आदमी बनाओ, तुम मन बुद्धिमान हो। कौन? फिर पीटर की वॉइस और आती है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। हम देखते हैं पीटर अपने फॉर्म में आ जाता है और बोलता है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कोरिया लोगों के बुजुर्गों के साथ ऐसे व्यवहार करने पर क्या होता है। देखते हैं कि भाई साहब को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, हाथ उठाते हुए बोलता है, ये कमीना अभी भी गंदे तरीके से बोल रहा है, चलो आज इसे सचमुच मार डाले। ओए बच्चे इधर आ। पर वो बंदा उसकी किस्मत को बदलने का था पर इसकी किस्मत एकदम से बदल चुकी है। और ये बंदा बोलता है, क्या? मेरे पेट पर एक मुक्का, मेरे गले पर एक मुक्का, ये क्या हो रहा है? फिर इसका दोस्त बहुत ही हिम्मत के साथ चाकू उठाता है और पीटर बोलता है, आखिर तुम हो कौन? क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? मैं नहीं जानता कि तू कौन है। हाँ, मैं इतना तो जानता हूँ कि चाकू किस प्रकार से है। ये एक पॉकेट चाकू है ना? फिर ये बंदा इसका रिप्लाई देते हुए बोलता है, हाँ। एक बात बताता हूँ, तुम इसको गलत तरीके से पकड़ रहे हो। नहीं यार, ना यार पीटर ना, तू एक काम कर, इसका टीचर बन जा, ठीक है? इसको सिखाते रहिए पूरी जिंदगी। भाई इसी वजह से गुस्सा आता है अगर ऐसा कैरेक्टर मिल जाता है तो। ठीक है, कोई ना, तो स्टार्ट करते हैं। और एक
ये बंदा भी मेरी तरह कंफ्यूज है और बैकग्राउंड से कोई बोल रहा होता है। मुझे लगता है पीटर ही बोल रहा होता है। पीटर बोलता है, अगर तुमने उसको इस तरह से पकड़ोगे तो तुम्हारी उंगली कट जाएगी। फिर ये बंदे ने अपना मासूम सा चेहरा छुपा के अपना कुत्ते के जैसी शक्ल दिखा चुका होता है और बोलता है, मेरा नाम कौन है तुम जानते हो साले। अब लग रहा है कि ये बंदे का नैया पार हो चुकी होती है, क्योंकि ये पीटर अभी अपने फाइनल रूप में आ जाता है सुपर से और बोलता है, पीटर की वॉइस और आती है, अगर तुम मुझे चाकू मारने वाले थे तो तुम्हारा हाथ तुम्हारे सामने नहीं होगा। फिर हमारे बाबू को गुस्सा आ जाता है और भागते हुए बोलता है, चुप रहो साले, आज तू मरने वाला है। फिर देखते हैं बंदे के पहले हाथ तोड़ दिया जाता है। फिर जगह इसके गले में एक मासूम सा रैप्टा पड़ा। फिर जगह बंदा सोच में बोलता है, सोचते हुए घबरा के, अपना नाटक बंद कर, मैंने तुझे चाकू नहीं मारा। अगर मैं ऐसा करता हूँ तुम पहले ही 3 बार मर चुके होते। इससे ये पता चलता है कि ये बंदे लोग पीटर के सामने कुछ भी नहीं है। फिर आगे की सीन में देखते हैं, फिर पीटर इनके साथ पूछताछ करता है एकदम पुलिस वालों की तरह और बोलता है, हाँ तुम कौन हो? मैं नहीं चाहता कि तुम कैसे इल्लीगल काम करते हो, लेकिन अगर तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ। मेरा कंधा। फिर पीटर उस बंदे के पास धीमी आवाज में बोलता है, तो फिर तुझे यहीं मरना होगा, तुम युवा कमीने। ये बंदा डर के मारे कांप रहा होता है और पीटर की वॉइस ओवर आती है, तुम्हारी पैंट नहीं चलेगी। वो बंदा पीटर से माफी मांग रहा होता है और पीटर बोलता है, आपसे सही रास्ते पर चलो, मेरी 7.6 बिलियन वॉन खत्म हो गई है। फिर देखते हैं पीटर ऑक्टोपस की ओर निकल चुका है और एक चीज देखते हैं कि वो जो पीछे, हाँ मैंने भी नोटिस किया है, हाँ भाई वो पजामा पहने वाला, उसके कपड़े ले चुका है पीटर ने। फिर पीटर बोलता है, मैंने उन लोगों को कहा कि उस पे सोना ना छुए। फिर पीटर बाहर जा रहे होते हैं कि पीछे से कुछ स्टूडेंट लोग बोल रहे होते हैं, जानती हो मैं ग्लोरी ग्रुप का स्टूडेंट हूँ। ओह बढ़िया, तुम बहुत खुश होगी। फिर पीटर के अपने पुराना स्कूल को दिखाया जाता है और पीटर की वॉइस ओवर आती है, मैं अनाथालय में पढ़ा जो एक छोटी धार्मिक स्कूल थी और अब 50 साल बाद, और अब ये एक बड़ा स्कूल बन गया जो राज्य के ऊपर प्रभाव बना रहा है। ग्लोरी ग्रुप को मार्क्स की तरह यूज करना, और क्योंकि ये वही कंपनी है जो मैंने शुरू किया है, मुझे इस कंपनी को बंद करना है। फिर हमको ऑक्टोपस के पहले वाला स्टोरी लाइन दिखाया जाता है जहाँ पर एक गोडाउन होता है, गोडाउन के अंदर एक आदमी बैठा हुआ रहता है और बोलता है, क्या तुम मुझे अगले लेने आए हो? फिर उसके सामने ऑक्टोपस होता है। ऑक्टोपस बोलता है, तुम पीटर नहीं हो, अगर तुम ही हो तो किसी और को लाने की जरूरत नहीं है। तुम ग्लोरी ग्रुप वाले बहुत ही लालची हो रहे हो, अगर तुम सभी पीटर के ऊपर इतने भरोसा करते हो तो तुम जल्दी मारे जाओगे। किसे परवाह है कि मैं जल्दी मर जाऊँ या फिर नहीं। चलो इस बातचीत को यहीं पर रोक कर इसे जल्दी से खत्म करें। तुम जानते हो कि इसको जल्दी खत्म करने से दर्द कम होगा, है ना? एक बच्चे के लिए अब मैं क्या करूंगा जी? ये बंदा ऑक्टोपस को बच्चा समझ रहा होता है। फिर देखते हैं ऑक्टोपस के चारों पारों में बंदे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और बैकग्राउंड में कोई बोल रहा होता है, सुनो बंदे लोग, अपने मेहमान का अच्छी तरह खातिरदारी करना। रिपोर्ट, असासाइन बिना 3 दिन सोए किसी को भी मार सकता है। लेकिन मैं जानता हूँ एक कमीना ग्लोरी ग्रुप के स्टूडेंट से एक भी नहीं है, तो फिर वो इतना घमंडी क्यों है? वो बेवकूफ कमीना, तुम सब क्या कर रहे हो? हमारा मेहमान इंतजार कर रहा है, उसके खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। देखते हैं 10-12 बंदे ऑक्टोपस के ऊपर कूद जाता है उसको मारने के लिए। फिर देखते हैं इसका किस्मत कैसे बदलता है पीटर की तरह। फिर ऑक्टोपस बंदा ऐसा कुछ करता है कि चारों तरफ खून ही खून है। फिर वो बंदा कुर्सी से नीचे कूद जाता है और बोलता है, ये नामुमकिन है, ये क्या है? हाँ कैसे? एक इंसान ये कैसे हो सकता है? किसी ऐसे इंसान के लिए जिसने दावा तैयार की है। ये मेरी सोच से भी कहीं अधिक ज्यादा निराशा वाला है। देखते हैं कि उसका बॉडी तो ठीक है पर उसका मुंडी घूमी हुई है। ये एक ऐसी टेक्निक है जो मुझे भी नहीं पता। तो वो बंदा बोलता है, क्या तुम्हें नहीं लगता? कोड नाम ऑक्टोपस, रैंक बी, और इसकी मेन एबिलिटी की बात करें तो लचीलापन और मार्शल आर्ट में ए। फिर वो बंदा डर के मारे बोलता है, देखो और करीब मत आओ, दूर जाओ। इसका पता कर चुका होता है क्योंकि ये बंदा मर चुका होता है। फिर आगे वाली स्टोरी में देखते हैं कि जो पीटर ने एक बंदे को धुलाई की थी जो एक रेस्टोरेंट में, उसके सीन दिखाया जाता है। इसलिए सीसीटीवी तबाह कर दिया गया और कोई भी हथियार का नामो निशान भी नहीं है। हाँ, तो फिर ऐसा काम एक ही इंसान कर सकता है। ये पिएत्रो है। वो बूढ़ा आदमी जिंदा रह रहा है और हमारे लोगों को मारना शुरू कर दिया है। वैसे भी पिएत्रो के वांछित आदेश जल्दी जारी होने वाला है। चाहे कुछ भी हो, मुझे पहले उसे पाना है। जब तुम्हें उसके बारे में पता चल जाए तब मुझे बता देना। फिर ये लड़की पीटर के बारे में सोचती है, जो कैसे उसको पीटर ने बचाया था। फिर जाकर वो बोलती है, हाँ। फिर मैंने आपको बताया भी था कि पीटर ने इन लोगों को बुलाया होता है। फिर वो लोग आ जाते हैं पीटर के सामने और बोलते हैं, हाँ ये क्या है? हालांकि आज हम खुले नहीं हैं। खुलने का मतलब ये है कि उनका रेस्टोरेंट अभी तक खुला नहीं था, पर उसका रेस्टोरेंट अभी खुला है और वो बंदा बैठ के खाना भी खा रहा है। और बोलता है ये बंदा, आज तुम इधर कैसे? क्या तुम्हें भी हमारे साथ बैठने के लिए बुलाया गया है?
जवाब देते ही पीटर बोलता है, नहीं मैं नहीं, लेकिन मुझे एक शिकायत है। फिर इसका रिप्लाई देते हुए ऑक्टोपस बोलता है, एक शिकायत? क्या तुम्हारे ऊपर क्रेडिट लेने के लिए दबाव डाला गया? हाँ, लेकिन ये एक बड़ी रकम है। इसके बारे में 7.6 बिलियन। ये सुनते ही ऑक्टोपस का रिएक्शन चेंज हो जाता है और वो बोलता है, दरवाजा बंद कर दो। मुझे लगता है कि तुम प्रेतर के साथ हो। अगर तुम ऐसा नहीं भी करते हो तो तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे फिलहाल। मतलब यार पीटर को धमकी दिया जा रहा है। फिर आप बाकी के सीन में देखते हैं। लेकिन फिर ऑक्टोपस की वॉइस और आती है, उसे क्या हो गया है? उसको 75 के बारे में कैसे पता? मुझे यकीन है कि वो हमारे क्लब का एक हिस्सा है। हमें इस आदमी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। फिर ये आदमी क्या योजना बना रहा है? क्या वो 75 का छिपा हुआ बेटा है? नहीं तो फिर एक स्टूडेंट? नहीं, बस ऐसा नहीं है। 75 हमेशा अकेले रहता था। फिर दोनों सोचने के बाद ऑक्टोपस कुछ बोलने की कोशिश करता है। मैं तुम्हें जीने का एक मौका दूंगा। तुम्हारे पास 2 विकल्प है। एक, हमें 75 का जगह बताओ और तुम जा सकती हो, और 2, विरोध करने पर सिर में गोली खाने से मरो। भाई क्या है यार, मतलब मरने मारने में रखा गया है, ठीक है, और कुछ भी नहीं। और फिर पीटर जवाब देता है, हाँ मैं क्या करूँ, मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। कोई है जो इसे सुनने के बाद बच गया? मैं एक आइडिया देता हूँ, ये ट्राई करो। विकल्प 3, एक बात ध्यान से सुनो, मैं ही 75 हूँ। आई होप गाइस आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक भी कर देना, एक सब्सक्राइब भी कर देना, और मिलते हैं बाद में। तब तक के लिए